हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेलवानो ऐप। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फैक्टोरियल नोटेशन। देखो यहाँ पर फैक्टोरियल नोटेशन जो है वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि आगे यूज होने वाला है। ओके, मेन जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो n फैक्टोरियल होगा, जो भी होगा, हमें नहीं पता क्या है n फैक्टोरियल, अभी हम देख लेंगे। इसमें अगर आपको मान लीजिए निकालना है कि 2 की पावर कितनी होगी, इस वैल्यू में 2 की पावर कितनी होगी, 3 की पावर कितनी होगी, 4 की पावर कितनी होगी, 5 की पावर कितनी होगी, अगर ये सब निकालना है तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो फैक्टोरियल होता है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी नंबर का लिखोगे तो n फैक्टोरियल हम ऐसे लिखेंगे, या तो ऐसे या फिर ऐसे। ये होती है रिप्रेजेंटेशन। अगर मुझे n फैक्टोरियल की बात करूं, अब मन में डाउट आएगा कि क्या है ये, तो n फैक्टोरियल क्या है? n फैक्टोरियल होगा आपका शुरू की n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। तो क्या लिखेंगे हम यहां पर? n फैक्टोरियल इज प्रोडक्ट ऑफ, मैंने क्या बोला, शुरू की, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो यहां से अगर मैं n फैक्टोरियल लिखूं तो क्या लिखोगे? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n तक। कहां तक? n तक। लेकिन कभी भी आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, कभी भी इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? यहां पर देखेंगे, n से उल्टा जाओ, 1 से n की तरफ मत जाओ, n से 1 की तरफ जाओ। तो क्या लिखोगे? n, n माइनस 1, n माइनस 2, 3, 2, 1। तो इस तरीके से आप यहां पर n फैक्टोरियल को देख सकते हो। चाहो किसी का भी फैक्टोरियल आप निकाल सकते हो। ध्यान रहे, n जो है वो आपका हमेशा क्या होना चाहिए? होल नंबर। क्या होना चाहिए? होल नंबर। होल नंबर मतलब होल नंबर मतलब क्या हुआ कि n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 ये सब हो सकती है। आप देख रहे होंगे कि यहां पर मैंने नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, 0 भी आप इंक्लूड कर सकते हो। 0 फैक्टोरियल क्या होगा वो मैं भी बता रहा हूं। देखिए, आई होप ये चीज नोट कर ली होगी। अब अगर मैं बात करूं लेट्स से 5 फैक्टोरियल की, सपोज करो 5 फैक्टोरियल की मैं बात करता हूं। 5 फैक्टोरियल को हम लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल को हम लिखते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 1। 1 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे? 1 इंटू कुछ नहीं। 0 फैक्टोरियल को क्या लिखूं? ये क्वेश्चन आ जाएगा। 0 फैक्टोरियल को तो हमें पता ही नहीं है। क्यों सर? क्योंकि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0 इंटू दिस सब कुछ तहस नहस करके क्या बना देगा? 0। तो क्या करें इसका? 0 फैक्टोरियल अगर किसी ने पढ़ा कभी जीवन में होगा तो 0 फैक्टोरियल को हमेशा 1 पढ़ा होगा, लेकिन पता नहीं है क्यों आ रहा है 1। देखो ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करना, जब मैं 5 फैक्टोरियल से, किससे? 5 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल पर जा रहा हूं, तो मैं जिससे जा रहा हूं उसी से डिवाइड कर रहा हूं। यहां पर आप देखो 5 फैक्टोरियल की जो वैल्यू है, अगर मैं उसको 5 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या मिलेगा? 4 फैक्टोरियल। सिमिलरली 4 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल आने में किससे डिवाइड करोगे? जिससे आ रहे हो। 4 फैक्टोरियल से आ रहे हो तो 4 से डिवाइड करोगे। 3 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल पर आओगे तो 3 से डिवाइड कर रहे हो। 2 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल पर आओगे तो 2 से डिवाइड करोगे, और 1 फैक्टोरियल से 0 पर आओगे तो किससे डिवाइड करोगे? 1 से करोगे। जितने फैक्टोरियल से हम जा रहे हैं उसी से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर मैं इस 1 को 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो एक तो एक्सप्लेनेशन ये हो जाती है कि हमारा 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है। अब अक्सर बच्चों को यह भी डाउट आता है कि क्यों सिर्फ नेचुरल नंबर्स ही, क्यों नेगेटिव क्यों नहीं? अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव को क्यों नहीं ले रहे हो? नेगेटिव की भी बात करो। चलो मैंने मान लिया कि मैं -1 फैक्टोरियल निकालने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं 1 फैक्टोरियल से 0 पर गया, मैंने 1 से डिवाइड किया। अब हम क्या करते हैं? अब हम इसको मतलब -1 फैक्टोरियल लेने के लिए 1 को किससे डिवाइड करेंगे? जिसके फैक्टोरियल से जा रहे हैं। किससे डिवाइड करेंगे? 0 से। तो क्या ये डिफाइंड होगा? तो हम बोल देंगे नॉट डिफाइंड। और जब -1 का ही डिफाइंड नहीं है तो -2 का तो कैसे ही कर पाओगे? तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो फैक्टोरियल है वो हमारा केवल होल नंबर्स के लिए ही डिफाइंड होगा। किसके लिए डिफाइंड होगा? होल नंबर्स के लिए। तो वही यहां पर लिखा है कि फैक्टोरियल्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट डिफाइंड। ओके, इतनी चीज समझ में आ गई। अब जरा एक चीज बताओ, 5 फैक्टोरियल जो ये लिखा है, क्या इसको मैं 5 इंटू ये जो चीज लिखी है इस बॉक्स में जो लिखा है, क्या हम उसको 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? तो यहीं से, कहां से? यहां से n फैक्टोरियल को
मैं n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। आई होप ये रिलेशन समझ में आ रहा होगा। अब इसी से भी हम जीरो फैक्टोरियल को डिराइव कर सकते हैं। आई होप ये लिख लिया हो, नहीं लिखा हो तो स्क्रीन को पॉज करो और फटाफट लिखो, आगे बढ़ जाओ। चलो यहां पर देखो, अगर मान लीजिए मैं इसकी बात करता हूं इस रिलेशन की, तो n फैक्टोरियल क्या लिखा है? n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। n की वैल्यू 1 पुट कर दो तो 1 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा? 1 इंटू जीरो फैक्टोरियल। यहां से 1 फैक्टोरियल 1 है हमारा, तो 1 इंटू जीरो फैक्टोरियल। तो बेसिकली जीरो फैक्टोरियल कितना आ रहा है हमारा? 1 आ रहा है। कितना आएगा जीरो फैक्टोरियल हमारा? 1 आ जाएगा। तो एक तो चाहे तो ये तरीका फॉलो कर लो, चाहे जो मैंने ये तरीका बताया इसको फॉलो कर लो। बस ये समझ में आ जाना चाहिए कि जीरो फैक्टोरियल हमेशा कितना होगा? 1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? एक क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू बता दो। ये तो आपके दाएं हाथ का खेल है। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये चीज तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 1 इंटू 2 इज 2, 2 इंटू 3 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा 120। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये फैक्टोरियल किसी का भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मान लीजिए 6 फैक्टोरियल पूछते तो इसमें 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें 6 मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना बन जाएगा? 720। कुछ भी कर सकते हो। 7 फैक्टोरियल पूछते तो इसमें 7 और मल्टीप्लाई कर दे। 4 फैक्टोरियल पूछते तो सिर्फ यहां तक मल्टीप्लाई करते। 10 फैक्टोरियल पूछ रहे थे तो इसमें 7 8 9 10 सारी दुनिया को मल्टीप्लाई कर देंगे, बस खत्म। इस तरीके से हम फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है फैक्टोरियल का यूज जो हमें करना है वो कैसे हम यूज करेंगे उसको देख लेते हैं। मान लिया कि p कोई हमारी प्राइम नंबर है, लेट्स से p एक हमारी प्राइम नंबर है, n जो है वो हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमें बताना है कि एक्सपोनेंट ऑफ p क्या होगा n फैक्टोरियल में। एक्सपोनेंट का मतलब आई होप सब लोग समझते होंगे कि p की पावर्स क्या होंगी। जैसे मान लो सपोज करो मैं लिखता हूं 5 फैक्टोरियल, तो इसको क्या लिखोगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, यही तो लिखना है अपने को। अब यहां पर इनमें देखो कि प्राइम नंबर्स को कैसे सेपरेट करोगे। 5 खुद में एक प्राइम नंबर है, 4 को हम 2 स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि 4 हमारी कंपोजिट नंबर है, 3 खुद में एक प्राइम है, 2 खुद में एक प्राइम है। तो 5 इंटू 2 की पावर कितनी बन गया? 3 इंटू 3। तो ये बन रहा है हमारा 5 फैक्टोरियल। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 5 फैक्टोरियल में, किसमें? 5 फैक्टोरियल में 2 की पावर कितनी होगी, मतलब 2 का एक्सपोनेंट कितना होगा। मेरे को पता है कि 3 होगा, हमें चेक करना है कि सही भी पढ़ा रहा हूं कि गलत पढ़ा रहा हूं। ओके, तो ये आपको विश्वास दिलाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा? यहां पर ये एग्जाम्पल लेना पड़ा। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो एकदम सही है। क्या? देखो, बोला जा रहा है कि n फैक्टोरियल में अगर आपको p का एक्सपोनेंट निकालना है और उसको लेट से मैं इससे रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो एक्सपोनेंट ऑफ p इन n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ किसका फंक्शन? n बाय p का, n बाय p। n क्या है यहां पर हमारा? 5। p किसका निकालना है? 2 का, तो इसका बॉक्स प्लस 5 बाय 2 का स्क्वायर प्लस 5 बाय 2 का क्यूब। ऐसे ही एक एक बढ़ाते जाएंगे जब तक ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 ना मिलने लगे, तब तक बढ़ाते रहेंगे। एक एक पावर हम बढ़ाते जाएंगे। यहां पर देखो 5 बाय 2 कितना बनेगा? 2.5। 2.5 का बॉक्स कितना होगा हमारे पास? 2। 5 बाय 4 का वैल्यू कितना होगा? 1 पॉइंट समथिंग। 1 पॉइंट समथिंग का बॉक्स कितना होगा? 1। 5 बाय 8 0 पॉइंट समथिंग। 0 पॉइंट समथिंग का बॉक्स 0, और आगे भी सब कुछ 0 0 हो जाएगा। तो बेसिकली यहां पर मिल कितना रहा है आपको? 2 + 1 दैट इज 3। तो यहां पर हमें कितना मिल जा रहा है? 3 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो p का जो एक्सपोनेंट होगा किसमें? n फैक्टोरियल में जो p का एक्सपोनेंट होगा वो हमारा 3 हो जाएगा, जैसे कि आप यहां से देख सकते हैं। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। 5 का निकालना हो तो यहां पर 5 स्क्वायर 5 क्यूब ऐसे करते जाएंगे। 3 का निकालना हो तो 3 स्क्वायर 3 क्यूब, वो भी आप चेक कर सकते हैं। यहां पर 1 आ जाएगा। सिंपल सी चीज है। n फैक्टोरियल का निकालना है, n को डिवाइड करते जाएंगे किससे? जिसका एक्सपोनेंट निकालना है। अगर 5 का निकालना है तो 5 स्क्वायर 5 क्यूब, इन सबसे डिवाइड करते जाएंगे। ओके, इस तरह से हम लोग यहां पर एक्सपोनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या बोला गया है? वेयर दिस, और ये जो है हमारा इंटीग्रल पार्ट है। बस इसका आप चाहो तो इसमें कंफ्यूज ना होके इतना दिमाग में रखो कि जैसे ये 0 बनने लगेगा, आगे कहीं ना कहीं जाने के बाद ये एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये 0 बनने लगेगा ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट बोल रहे हैं इफ वी आइसोलेट द पावर ऑफ ईच प्राइम कंटेन्ड इन एनी नंबर n, अगर हम हर एक की पावर को आइसोलेट कर दिया जाए तो n को हम कैसे लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल को। तो n फैक्टोरियल को हम कैसे लिख देंगे? यहां पर n फैक्टोरियल है,
2 पावर अल्फा 1, 3 पावर अल्फा 2, 5 पावर अल्फा 3, ये जो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 ये सब हैं, ये आपके निकाल क्या रहे हो आप, एक्सपोनेंट्स हैं। ये क्या है हमारे होल नंबर्स होंगे, मतलब एक्सपोनेंट्स ही होंगे हमारे किसके, इन प्राइम नंबर्स के। एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा, क्या बोला जा रहा है आपको, फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 6 इन 50 फैक्टोरियल। देखो 50 फैक्टोरियल में हमें 6 का एक्सपोनेंट निकालना है, तो अगर मुझे 50 फैक्टोरियल की बात की जा रही है तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 50। अब मुझे एक्सपोनेंट किसका निकालना है, 6 का। देखो जो मैंने फॉर्मूला पढ़ा, अक्सर बच्चे क्या करेंगे इस क्वेश्चन को देखते ही वो डायरेक्ट लिखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 50/6, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 50/6 स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 50/6 क्यूब, और ऐसे करते 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 वो यहां पर निकाल देंगे। इसको वो क्या लिखेंगे, 8 प्लस ये बन जाएगा 36, 50/36 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अराउंड 1 आएगा, ये बन जाएगा 216। तो 50/216 का 0 0 0 0 होने लगेगा। तो फाइनल रिजल्ट कितना मिलेगा आपको, 9, जो कि एकदम गलत है। क्यों गलत है समझो। जब मैंने आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया, मैंने यहां पर लिखा था कि p जो है ये एक प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। क्या 6 कोई प्राइम नंबर है, 6 कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो 6 अगर प्राइम नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये मेथड यहां पर बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। क्या करेंगे समझो, 6 को और तोड़ दो, तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 2 × 3। तो हम ये देख लेते हैं कि 2 कितने हैं और 3 कितने हैं। जैसे मान लो सपोज करो 2 मेरे पास आ गए लेट से 50 और 3 मेरे पास आए लेट से 40, तो टोटल 6 कितने बनेंगे। इसको आप ऐसे ही तो लिखोगे 2 पावर 10 × 6 पावर 40, तो 6 कितने आ रहे हैं, 40। या मैं ये बोलूं कि अगर 2 पावर 40 होता और 3 पावर 50 होता तो क्या लिखते, 2 पावर 40 × 3 पावर 40 × 3 पावर 10, तो इसका मतलब 6 पावर 40 × 3 पावर 10। आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर 6 की पावर कितनी आ रही है, 40। तो हमने ये चीज ऑब्जर्व कर ली कि इन दोनों में से जो छोटा होगा, मतलब दोनों के एक्सपोनेंट्स में से जो छोटा होगा उतने ही 6 होंगे हमारे पास, मतलब 6 का वही एक्सपोनेंट आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, बेसिकली 6 को हम 2 × 3 में तोड़ के, तो पहले हम 2 के एक्सपोनेंट निकाल लेते हैं, फिर 3 के निकाल लेंगे। अगर 2 का आप कैलकुलेट करने जाओगे तो 50/2, 50/2 स्क्वायर दैट इज 4, 50/2 क्यूब मतलब 8, 50/2 पावर 4 मतलब 16, 50/2 पावर 4 मतलब 32, 50/2 पावर 6 मतलब 64। और ये ऐसे करते करते आगे जाओगे तो आपको ऑब्जर्व होने लगेगा कि आगे सब कुछ 0 होने वाला है। यहां पर आप देखो 50/2 का फैक्टोरियल 25 आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो एग्जैक्ट 25 है और 25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कितना आने वाला है, 25 आने वाला है। अगर मैं 50 को यहां पर 4 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, अगर 50 को 4 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, 12.5 समथिंग। तो हम यहां पर 12 बनेगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। 50 अगर 8 किया जाए तो 8 से हमें क्या मिलने वाला है, यहां पर देखिए ये बन जाएगा आपका 6 पॉइंट समथिंग, तो इसका मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 आ जाएगा। 16 से करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 32 से करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और ये 0 0 0, तो इनको आप ऐड करना, 3 + 1 4, 10 10 22 एंड 47। तो कितने 2 हैं हमारे पास, 47। तो इसका मतलब 2 का एक्सपोनेंट कितना आ रहा है, 47 आ गया। 3 का निकालना है तो क्या करेंगे, ऐसे ही 3 से डिवाइड करते जाएंगे, तो 50/3, 50/9, 50/27, 50/81, और ये सब आगे यहां से 0 स्टार्ट हो गया तो आगे सब कुछ 0 0 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा। इसको देखते हैं, तो 50/3 का जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर करोगे तो वो अराउंड 16 आएगा, 50/9 का आएगा 5, 50/27 का 1 और आगे 0 0, तो ये ओवरऑल 22 आ। तो बेसिकली मेरे पास टोटल 47 2 अवेलेबल हैं और 22 3 अवेलेबल हैं। तो टोटल 6 कितने अवेलेबल होंगे, जो कम है मतलब 22। तो बेसिकली 6 का एक्सपोनेंट कितना आ गया हमारे पास यहां पर, 22। तो इस तरीके से जो है हम यहां पर फैक्टोरियल का यूज कर सकते हैं। Okay, so this is all about the factorial notation. Rest we will be discussing in the upcoming lecture. So I hope you did follow this lecture. See you in the next one. Thank you.